जैसे ही आप ऑटो मोड से हट जाते हो, बहुत सारा पावर हैंड ओवर कर देता है। ये है हाइब्रिड ऑटो मोड। एकदम से आपको कंटेंट जो निकल कर आता है तो सीन मोड बोलते हैं बेसिकली। आप यहाँ पे हार्ड सेट कर सकते हो। आपको पोर्ट्रेट मोड में लेना है, आपको पैनिंग मोड में लेना है। लीजिए दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते इसकी बैटरी खत्म होगी। एक ब्रेक लेते हैं। आई टेक यू थ्रू अदर मोड्स एंड देन हम लास्ट में एडवांस मोड में कुछ फोटोग्राफी करेंगे और आपको मैं कुछ टिप्स और दूंगा। दिस पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में आप जाकर जब आप किसी की फोटो खींचेंगे तो पीछे जो अगर डेप्थ है वो अच्छे से कैप्चर हो जाता है और थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आ जाता है। देन देयर इज स्मूथ स्किन मोड। बहुत लोगों को ये मोड पसंद आता है। वो अपने क्लोजअप फोटो लेते हैं खासकर तो स्किन तो अपनी स्मूथ चाहिए होती है फोटो में। देन देयर इज ग्रुप फोटोग्राफी। देन देयर इज लैंडस्केप मोड, ये बहुत कॉमन होता है। देन देयर इज पैनोरामिक शॉट, ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे हो, कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हिल्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, या फिर आप किसी स्टेडियम में फुटबॉल या क्रिकेट का मैच देखने गए हैं और आप एक बार में पूरी ग्राउंड की एक्साइटमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, दिस कैन बी वेरी गुड ऑप्शन। या तो आप ट्राइपॉड पे लगा के इसको पैन कर सकते हैं या आप हाथ से कर सकते हैं। ये आपको ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को आपको फॉलो करना होता है। आप कैमरे को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आप हिलाएंगे नहीं। फिर कैमरा सारे इमेजेस को एक साथ स्टिच कर देता है और एक आपको पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स मोड, सो ये भी एक डिफिकल्ट मोड होता है जहाँ पे एक्टिविटी को आपको फ्रीज करना होता है। सो कैमरा विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ मोशन हो रहा होगा, कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, उसको फ्रीज करना है। किड्स मोड, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट मोड होता है। बच्चों की फोटोग्राफी करना, खासकर जब वो खेल कूद रहे हों या बहुत छोटे बच्चे हों जिनकी मोशन, जिनका एक्टिविटी, जिनका एक्शन बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हो, उस समय ये मोड आपको बहुत काम आएगा। देन दिस इज पैनिंग मोड। जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी कार को, किसी बाइक को या किसी रनर को आप क्लिक करना चाहोगे, इनको कैप्चर करना चाहोगे, तब ये मोड काम आता है। इसमें आपको बहुत नाइस एक बैकग्राउंड में ब्लरी इफेक्ट आएगा और जो आपका सब्जेक्ट है जिस पे आपने फोकस कर रखा है वो आपको एकदम शार्प नजर आएगा। उसके बाद है ये मैक्रो मोड या क्लोजअप मोड कह लीजिए इसको। गार्डन में जा रहे हैं आप या हिल्स पे जा रहे हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर आपको फ्लावर्स दिखेंगे, तो आप चाहोगे कि उस मेमोरी को कैप्चर करें, सो यू कैन यूज दिस मोड। इस मोड का इस्तेमाल करके जब आप क्लोजअप फोटोग्राफी करोगे ना, आपको एकदम से लगेगा कि आप फोटोग्राफी स्किल बहुत ऊपर चली गई है। मैं यहाँ पे एक आपको करके दिखाता हूँ, इस पे फोकस करके देखते क्या आता है। आइए जरा इमेज को देखिए, ये देखिए, आप देख लो डिटेलिंग। सी, मैंने बोला ना, जब आप आउटडोर में जाके फ्लावर्स वगैरह की फोटोग्राफी करोगे, इसमें सैंपल यहाँ फोटोग्राफ डाल रहा हूँ आपके लिए जो मैंने खींची थी, आप देखिएगा उसको, यू विल लव इट। दोस्तों इसके बाद आता है क्रिएटिव फिल्टर। इसमें कुछ प्रीसेट फिल्टर्स डले हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत अमेजिंग इफेक्ट डाल सकते हो अपने इमेजेस के ऊपर। आप डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हो, किस मोड में हो, आप कहाँ पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर इफेक्ट अगर डालना है, अगर आप कहीं पे हैं और मिनिएचर इफेक्ट, जैसे मैं कोशिश करता हूँ ये जो टॉय जंक्शन हमने छोटा सा बना रखा है, इसका एक लेने की कोशिश करें, फिर देखें किस तरह का इम्पैक्ट आता है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करके जब उसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया मैंने लेंस से और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये मिनिएचर इम्पैक्ट इसने क्रिएट कर लिया। ये देखिए कितना छोटा सा लग रहा है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये है एक्चुअल पिक्चर साइज, छोटा लग रहा है। टॉय कैमरा इफेक्ट, अब देख लो, ग्रेनी ब्लैक एंड व्हाइट बिल्डिंग वगैरह की फोटो ले रहे हो। अब ये सॉफ्ट फोकस है, चलिए ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सॉफ्ट फोकस इसको ले आते हैं सामने एंड देखेंगे क्या होता है। तो देखिए हमारे इस डॉगी की फोटो कैसे आई, देख रहे हो आप कितना सॉफ्ट कर दिया इसने इसको। दिस फिश आई इफेक्ट, ये बहुत पॉपुलर है, लोग
सोशल मीडिया में बहुत शेयर करते हैं अपने स्टोरी में और रील्स में। सो क्रिएटिव फ़िल्टर ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको बहुत सारे मज़ेदार ऑप्शंस मिल जाते हैं, इससे आप एकदम से अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल को अप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट मोड क्या है। ये मूवी रिकॉर्डिंग मोड। ओके, अब इसमें भी ना आपको बहुत सारे मूवी रिकॉर्डिंग के भी बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रीसेट मोड दिए हुए हैं। इसमें इन्होंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है कैनन ने। सो इसमें जाकर आप अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैनुअल मोड है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से सारे सेटिंग्स को उसमें लगा सकते हो और अपने एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हो। देन दिस इज़ क्लोजअप डेमो मोड। इसमें आपको जब प्रोडक्ट कोई डेमो दे रहे हो, कोई ऐसे वीडियो बना रहे हो जहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस कभी कभी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो आप जब डेमो दे रहे हो कैमरा नॉर्मली आपके चेहरे पे फोकस करेगा, बट जब आप प्रोडक्ट को सामने लाओगे तो तुरंत वो उसका फोकस शिफ्ट होकर प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता है। तो हम जैसे यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर जो प्रोडक्ट डेमो ज़्यादा बनाते हैं, उस तरह की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। आपको बार बार फोकस शिफ्ट होने की जो प्रॉब्लम होती है कि आपका कभी चेहरा ब्लर हो गया, कभी प्रोडक्ट जिस पे फोकस होना था वो ब्लर हो गया, वो प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। देन देयर इज इमेज स्टेबलाइजेशन मोड। इसमें इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट वो क्रॉपिंग करके थोड़ा बहुत अगर हल्की फुल्की कोई मूवमेंट हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वो उसको मैनेज कर लेता है। जब आप यहाँ मेन्यू पे आते हो तो आप देखोगे, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग को यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका वॉइस कितने डेसिबल तक जा रहा है। ये आपको कंट्रोल करना होता है। जब आप अगर इसके माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो, किसी भी माइक्रोफोन को अगर आप कैमरे से अटैच करके यूज़ करो, ये आपको इंडिकेट करता रहता है कि आपकी वॉइस की जो लेवल है वो कहाँ तक जा रही है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको मूवी किस साइज में रिकॉर्ड करना है, किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है, वो भी ऑप्शन दे रहा है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, मूवी ऑटो एक्सपोजर मोड में जब आते हो तो यहाँ पे, और जब आप यहाँ से मेन्यू में जाते हो, मेन्यू बटन दबाते हो, आपको याद होगा जब हम मेन्यू बटन का जो वॉक थ्रू कर रहे थे, यहाँ पे जब हम आए थे, यहाँ पे ये हाई फ्रेम रेट ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट अब देखिए वो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो आप यहाँ से अपनी अगर आप फ्रेम रेट बढ़ाना चाहते हो तो आप वो बढ़ा सकते हो, आप इनेबल कर सकते हो। बट उस मोड में फिर आपकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, कैमरा फिर आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। आपको याद होगा जब हम पहले वॉक थ्रू कर रहे थे मेन्यूज पे, तो यहाँ पे भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, मूवी रिकॉर्डिंग चाहिए सिर्फ 3 ऑप्शन दिखा रहा था। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ना IPV और IPV लाइट करके 2 ऑप्शन दिखा रहा है आपको 4K में, ये फुल HD में भी दिखाएगा आपको। तो मैं 4K लाइट IPV का इस्तेमाल करता हूँ, इससे मेमोरी कार्ड में वो स्पेस कम लेता है और रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाती है। ऑलराइट दोस्तों, ये था अभी तक का डिटेल वॉक थ्रू अबाउट द कैमरा, इट्स बिल्ड, इट्स बटन फंक्शंस एंड डिफरेंट मोड में आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑटो मोड हैं, ये सारी चीज़ें एक करके हमने आपको वॉक थ्रू करवाया। ऑटो मोड के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, वीडियो मोड की बात कर ली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम एडवांस मोड। टू स्टार्ट विद, चलिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड में पहले आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप मेन्यू में आ जाइए। यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक डिस्प्ले सिमुलेशन वाला ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, सेटिंग दी हुई है, इसको आपको क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे ना ये एक्सपोजर वाला सेलेक्टेड होता है। इसमें अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए अपने इमेजेस में, ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब अगर आपको लगे कि आप चाहते हो कि कोई इमेज आप क्लिक करो पीछे, अगर आप उसका डेप्थ कुछ कवर करना चाहते हो, अगर ब्लर करना चाहते हो या उसमें शार्पनेस लाना चाहते हो, उस पर आप अपना कोई कंट्रोल चाहते हो, देन यू नीड दिस मोड। तो इसको आप यहाँ पे एक्सपोजर प्लस डेप्थ ऑफ फील्ड को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। अब ये आपका कैमरा आपको कमाल दिखाएगा। तो दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखिए, सबसे आगे मैंने अपने डॉगी को रखा हुआ है। अब अगर मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे पीछे एक ट्री बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि वो फोकस ना हो, ब्लर हो जाए,
ठीक है। अब यहाँ पे ना आप जब क्लिक करोगे तो आप देखो क्या होता है। ये देखिए, आप देख रहे हो ये ब्लर हो गया, जो बैकग्राउंड था वो ब्लर हो गया और सारा फोकस सामने इस ऑब्जेक्ट पे था। ये शार्प है। अब यहाँ से ना खेल शुरू हो जाता है आपका एडवांस मोड का। अभी तक हमने ये जो व्हील है इसकी हमने कोई इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, जैसे हम इस मोड में आ गए, आप देख लो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में ये व्हील हाईलाइट हो रहा है, ये अपर्चर आपका कंट्रोल कर रहा है। अब आप इस व्हील को घुमा के अपने अपर्चर को बढ़ा घटा सकते हैं। तो जो एफ नंबर है वो जितना कम रहेगा उतना ही आपका अपर्चर जो होता है वो ज़्यादा, आप समझ लो, खुल जाता है। जैसे जैसे आप एफ नंबर बढ़ाओगे ये बंद होता चला जाएगा, उतनी लाइट आपके सेंसर को कम मिलेगी, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे एफ नंबर को बढ़ाता जाऊंगा, आप देखिए ये 22 पे आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे ये देखो, अब ये ब्लर इफेक्ट खत्म हो गया। ऑलराइट दोस्तों, अब ये डेप्थ ऑफ फील्ड को ना मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये काम करता है। कि कोई सब्जेक्ट अगर आगे हो और उसके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड हो, तो आप दोनों को फोटोग्राफ में या इमेज जो आप क्लिक करो उसमें आप कैसे मैनेज कर सकते हो। पीछे जो हमने एक गार्डन जैसा क्रिएट किया हुआ है और सामने ये हमने अपना एक टॉय रखा हुआ है। पीछे जो गार्डन है हमारा वो आपको ब्लर दिख रहा होगा, जस्ट क्लिक दिस, ठीक है। अब उल्टा करते हैं, अब उस पर फोकस करते हैं और इसको ब्लर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने इस पाम ट्री को जो हमने बनाया था उस पर फोकस किया हुआ है। ये हो गया दूसरा फोटो। अभी दोनों फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेकंड वाला फोटो है जहाँ इसने पाम ट्री के ऊपर फोकस किया हुआ है और ये ब्लर हो गया है। और इसके पहले वाला जो फोटो है उसमें देखिए ये फोकस में है, इसकी शॉर्पनेस देखिए क्लीन है और पीछे जो हमारा गार्डन है वो ब्लर हो रहा है। अपर्चर नंबर का डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या इम्पैक्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे आपका एफ नंबर कम होता जाएगा, ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लरी होता जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं इस व्हील को घुमाता हूँ और जो मिनिमम मैं कर सकता हूँ एफ नंबर, ये मिनिमम इससे नीचे अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और कर सकते हो आप कैमरे को जब सब्जेक्ट के पास ले जाओगे, जितना पास आप ले जा पाओगे जहाँ पे कम से कम ऑटो फोकस उसको ब्लॉक कर पाए, उतना बैकग्राउंड जो है आप देखोगे वो ब्लर हो जाएगा। ये आप लेंस के ऑप्टिकल जूम से भी कर सकते हो। अब आपको मैं एफ नंबर बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं एफ नंबर को बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप एफ नंबर बढ़ा दोगे, ठीक है, जैसे F29 पे मैंने कर दिया, अब आप देखो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ लेकिन मेरा बैकग्राउंड एकदम शार्प है। खींच के दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हो, अब वो इतना ब्लरी नहीं रहा। अब अपर्चर का एक और भी रोल होता है। अगर आप एफ नंबर तब बढ़ा देते हो तो अपर्चर छोटा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि मतलब रोशनी कम आएगी अंदर, राइट। इसका इम्पैक्ट फोटोग्राफी पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैंने ये लाइट ऑफ कर दी, कमरे में मैंने अंधेरा कर दिया। अभी क्या है, F13 है, F14 है, आप देख रहे हो बिल्कुल डार्क है। अगर मैं फोटो भी क्लिक करूंगा तो देखिए क्या आएगा, उस सब्जेक्ट को फोकस ही नहीं कर पा रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो ये है फोटो। क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपर्चर नंबर बढ़ा दिया था, एफ नंबर बढ़ा दिया था। शटर होल है वो बहुत कम खुला हुआ था, बहुत कम रोशनी अंदर आ पाई। और आप देख रहे हो कितना ग्रेनी दिख रहा है। बट अब मैं एफ नंबर घटाता हूँ, ये देखिए मैं कम करना शुरू हो गया, ये मिनिमम 5.0 पे आ गया। अब क्लिक करते हैं, अब देखिए क्या होता है। ये देखिए, आप देख रहे हो
अपर्चर को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो रोशनी को कंट्रोल करने के लिए, कि आपको कितना रोशनी चाहिए या आपको कितनी लाइट चाहिए, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप और आगे बढ़ते हो तो मिल जाता है, अरे हाँ, यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ और दिखानी है आपको। ये आप देख रहे हो, ये कस्टमाइज क्विक कंट्रोल, इसको अगर आप जब ओके करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने क्यू मेन्यू जो होते हैं वो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्यू मेन्यू आपको मैंने दिखा दिया, रखिए मैं आपको ये है ना, ये आप देख रहे हो कॉर्नर पे, ये क्यू मेन्यू जो आप क्लिक करते हो तो इतने सारे यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके पास। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बाकी सारे फीचर्स मोर और लेस मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पे जैसे इमेज जंप ये आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने 10 का सेट किया हुआ है, इसका मतलब ये कि जब आप प्लेबैक मोड में जाते हो, ठीक है, तो आप जब ये रिंग है ना, इसको जब ये करते हो, घुमाते हो, तो आप देख रहे हो 10-10 इमेज वो जंप कर रहा है। ये 10 को भी आप चेंज कर सकते हो, बस कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप 1 रख सकते हो, आप 10 रख सकते हो, है ना। तो ये भी यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है बेसिकली। आईएसओ एक्सटेंशन ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आप इसमें इनेबल करके रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कस्टमाइजेशन बटन है, सो ये आप जितने यहाँ बटन दिए हुए ना, ये सारे आपको ऑप्शन देगा कस्टमाइज करने के लिए। ये देखिए, आप चाहो तो इन बटन्स को जो ऊपर हैं यहाँ पे, इन सबको कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जो भी बटन आपको लगता है कि बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए, और आप उसको अपने प्रेफर्ड फंक्शन जिसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसको एलोकेट कर सकते हो। ये देखिए, सपोज मैं मूवी शूटिंग पे आ गया, यहाँ पे ये वाला जो बटन है रेड डॉट के साथ, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले बटन को, अब इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, मैं इसमें कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लूँ और उसको एलोकेट कर लूँ। कैनन इज़ गिविंग यू मोर एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आप किसी भी जगह पे जाके फंसे नहीं, आप अपने हिसाब से काम करें, कैमरे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम से कम होती रहे। ये कस्टमाइज रिंग कंट्रोल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक्सपोजर कंपनसेशन वगैरह को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, इसको आप एलोकेट कर सकते हो। शटर स्पीड आपको चेंज कर सकते हो, आपको जो वैल्यू चेंज कर सकते हो, आईएसओ सेटिंग चेंज कर सकते हो, या सो मेनी ऑप्शंस। और जब आप ये सारे कस्टमाइजेशन कर लो, उसके बाद आप परेशान हो रहे हो, तो आप ये सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे आके क्लियर भी कर सकते हो। तो सपोज आप भूल गए कि आपने क्या कर रखा है, तो अब आपको वो क्लियर करना है, तो आप यहाँ से आके सारा क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे जब आप आते हो ना, ये स्टार वाले आते हो, ये माई मेन्यू एरिया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, जैसे मैं कार्ड को ज़्यादा हमेशा फॉर्मेट करता हूँ, राइट, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप अपने हिसाब से कोई भी फीचर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे आते हो ऐड माई मेन्यू टैब, तो आपने यहाँ पे ओके किया, ऐड माई मेन्यू टैब हो तो यहाँ ओके कर दिया आपने। ये देखिए, यहाँ पे एक नया मेन्यू खुल गया। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लीजिए जो चीज़ें आपको चाहिए, और वहाँ पे वो एलोकेट कर देगा वो, इस सिंपल। फिर उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट आइटम टू रजिस्टर, HDR मोड में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि वहाँ पे मुझे मेरे लिए एक कस्टमाइज मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये पहले वाला था, ये दूसरा वाला था। अंदर जाकर उसको फंक्शंस में ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। दिस इज कैनन EOS R50 कैमरा विथ 18 to 45 mm लेंस। इसका एक दूसरा भी मॉडल आता है जिसमें आपको 18 to 45 mm प्लस 55 to 210 mm लेंस पे मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको जो चाहिए होगा, एक आपको SD कार्ड चाहिए होगा जो UHS 1 को ये सपोर्ट करता है। आप UHS 2 भी ले सकते हो, उससे भी ज़्यादा हाई स्पीड होता है, बट जब उस कैमरे में आप लगाओगे तो वो UHS 1 की तरह ही उसको रीड करेगा। बट जब आप उसमें डेटा जब ट्रांसफ़र करते हो अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में या कार्ड रीडर के थ्रू, जब आप उस डेटा को ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ पे जो स्पीड आपको मिलेगी UHS 2 की मिल जाएगी।
तो जब आप कंटेंट वगैरह ज़्यादा बनाने में बिजी हो जाओगे, वो स्पीड उस समय पर मायने रखता है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो कार्ड है, जो SD कार्ड है, उसकी रीड एंड राइट स्पीड दोनों ज़्यादा होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा जिसमें V90 लिखा हुआ हो वो वाला आप लीजिएगा। अगर आप V90 SD कार्ड यूज़ करते हो UHS-1 या UHS-2, तो वो जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। प्लस मैंने एक और टिप आपको बीच में दिया था कि जब आप इस कैमरे को इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो बैटरी है उस पर नज़र रखिएगा। जैसे ही वो 20% के आसपास आने लगे, आप उसको रिचार्ज कर लीजिएगा या फिर बैटरी को रिप्लेस कर दीजिएगा, दूसरी बैटरी जो बैकअप बैटरी है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। 20% से नीचे बैटरी ना जाए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप इसकी बैटरी लाइफ को इन्हांस कर पाएंगे और कैमरे की परफॉर्मेंस को भी बढ़ा पाएंगे। जैसे मुझे पता है एमेच्योर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये हॉट केक बना हुआ है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग इसको। तो अगर आप स्मार्टफोन से स्विच ओवर कर रहे हैं कैमरे के ऊपर, तो आप इस कैमरे को ट्राई कर सकते हैं। दिस कैमरा विल हैंड होल्ड यू इन योर जर्नी फ्रॉम एमेच्योर कंटेंट क्रिएटर टू अ प्रोफेशनल वन। उसके बाद जब आपको लगता है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आ गए, देन probably it will be time for you to change the camera. By the way, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एक से एक ऑफर अवेलेबल हैं अभी। आप चाहें तो अभी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं एंड स्टार्ट मेकिंग ब्यूटीफुल मेमोरीज। अगर आप ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं और आप इस प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ब्लॉग पे भी आ सकते हो। वहाँ पे मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उस ब्लॉग में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी पढ़ने के लिए आपके काम की। उसके अलावा भी अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 24 to 48 आवर्स में उसकी रिप्लाई कर दूं। इन द मीनवाइल, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर और फॉलोअप वीडियोज जो भी आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, अब इसी के साथ आई विल से गुड बाय टू यू। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए और मज़ेदार प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।